भक्तों लोग, आज आपको शिवपुराण सतरुद्र संहिता में शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारण का वर्णन कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। शिवजी कहते ब्राह्मण, 10वें द्वापर में तेरधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय की रमणी शिखर पर्वतोत्तम भृग तुम पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे सुरति वंदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। कीर्तशिर 11वें द्वापर में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वारा मैं तब नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलभ और परलभक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर युग में सततेजा नाम से वेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंजुग में जाकर अंतरी नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए नृत्य मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वश्रेष्ठ गंधमादन पर बालखिन्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्य, वशिष्ठ और बिरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14 चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अंतरी, वसत, स्वर्ण और शर्विष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारुणी व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेदशिर नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कोणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमयी गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वें चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उथई, महादेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतुतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम श्रीखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित श्रीखंडी वन भी है, श्रीखंडी नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी वास, सर्वा, रुचिक, श्यामास्य और अतिश्वर नाम मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबे लंबे जटाएं होंगे।
वहाँ भी मेरी सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्ष और परधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वें चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वतश्रेष्ठ अठास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, 18 नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य 18 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बवरी, विद्वान, कवन और कुटिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचा सर्वा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुक बन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे फलक्ष, दभायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होगा। उस कलयुग में इंद्र से समस्त देवता मुझ हयायुधधारी शिव का दर्शन करें। उस अवतार में भी मेरे बल्लवी, मधु, पिग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक श्वेत नाम के प्रकट होंगे। वहां भी मेरे ओसित, बृहदस्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, उस समय युग में मैं नेमी क्षेत्र में सूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होगा। उस युग में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, योनास और शरधसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी मैं छगल, कुंडकर्ण, भांड और प्रभाव मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 36वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में शहेणु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लुक, विद्युत, शंभुक और आशबलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उल्लुक और नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में देवकायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वसुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया की आश्रय से उसमें खुश जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पूर्णिमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा।
ब्राह्मण, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा, और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशी, गर्ग, मित्र और पुरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी उर्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योगी को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने व्यवस्थित मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28वें व्यास कर्मशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार का प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। उन पशुपति के शिष्यों के अतिरिक्त शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिवंड में सुशोभित रहेगा और रुद्रांश की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान तथा सदा बाहर और भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी में भक्ति रखकर योगपूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले तथा जितेंद्र होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के कर्म से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों का लक्षणों से वर्णन कर दिया। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण देवपायन व्यास होंगे। योग महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया गया। जब श्रुति समूह के वेदांत के रूप में प्रयोग हुआ तो उस समय में कृष्ण देवपायन व्यास होंगे, जो महेश्वर ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवसर उन्हीं की दृष्टिपात करके वहीं अंतर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।